ये वीडियो और ये चैनल हर किसी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हर कोई डिज़र्व नहीं करता है इस चैनल की वाइब्रेशन को और इस वीडियो की वाइब्रेशन को। अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हो या फिर नए आए हो, फॉलो करने वाले हो या कर चुके हो, यकीन मानिए भगवान के बहुत बहुत करीब हो आप। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए जानते हैं। सो नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो चैनल है शिव के संस्कार, ये जो वीडियोस हैं, इनकी वाइब्रेशन बहुत बहुत हाई रहती है। अगर आप खुद को इस चैनल का हिस्सा मानते हो तो यकीन मानो भगवान के बहुत करीब, बहुत प्यारे, बहुत बड़े भक्त हो आप, क्योंकि भगवान हर किसी को ऐसे ही इस चैनल तक नहीं लेकर के आएंगे। और ये चीज़ मैंने खुद ने नोटिस करी है, ये बताया गया है। और अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि भाई बहुत ईगो में चीज़ें आ रही हैं, बहुत ईगो में बोल रहे हैं। आपको ईगो लगता है, उसको ईगो लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, महादेव क्या बुलवा रहे हैं, कैसे बुलवा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो की। आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, यानी कि हमारे हार्ट चक्र का कलर। आज हम इसमें देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड की करंट एनर्जी, यानी कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई करंट हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। सबके लिए रेजोनेट करेगा जो भी इस वाइब्रेशन से कनेक्ट होगा। ठीक है, हमने जनरली इसमें रखा है, उसमें कोई ग्रुप नहीं रखा है, कोई पाइल नहीं रखा है, क्योंकि जिस तक ये वीडियो जाना है उस तक जाएगा, उसको ये मैसेजेस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्लीज़ ये परेशान मत होइएगा सोच कर के भाई हमको क्या पता कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो पाइल नहीं है, वो तो पाइल नहीं है। डोंट वरी, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसको लीजिएगा, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, और उस पर्सन को अपने माइंड में ले आइए जिसके लिए आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उनकी करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल करके आ रही है। सितारों के जहां में कैसा घना अंधेरा, बिन तेरे मौला सुना हर सवेरा। रूह को प्यास है तू, दिल की आवाज है तू, कब मिलन होगा फिर, कब मिटेंगी ये दूरियां। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग कलेक्टिव्स। आज की जो वीडियो है आपने इंट्रो ज़रूर सुना होगा, और अगर इंट्रो नहीं सुना है तो मैं आपको बोलूँगा कि इंट्रो एक बार ज़रूर सुनिए, क्योंकि हम इसमें जनरल रीडिंग की होने वाली है, कलेक्टिव्स के लिए, कोई ग्रुप नहीं है। और पर्सन ऑन योर माइंड यानी कि आपके दिमाग में किसी भी इंसान के बारे में आप सोच करके इस वीडियो को देख सकते हो। अब इसमें रोमांटिकली आता है या किस तरीके से आता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत कुछ इसमें निकल के आने वाला है। ऐसी वीडियो आई थिंक पहली बार ही मेरे चैनल पे आ रही है। मैंने ऐसी पर्सन ऑन योर माइंड वाली वीडियो कभी बनाई नहीं है। सो आज हम उनकी करंट एनर्जी देखने वाले हैं, वो आपके बारे में क्या सोचती हैं या सोचते हैं, क्या एनर्जी है उनकी आपके लिए। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहाँ पर जाकर अपना स्लॉट बुक करा सकते हो। ऑलराइट, अभी आपके लिए शफलिंग कर लेते हैं। जो भी इस रीडिंग तक आया है, वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स। ओके, एस ऑफ कप्स एंड चैरियट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका नो कांटेक्ट है किसी के साथ में, तो वो कांटेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वो कांटेक्ट करते करते रुक भी रहे हैं। इस तरीके की भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि भाई मैं टेक्स्ट कर दूं, भाई मैं कॉल कर दूं,
कुछ तो किसी ना किसी तरीके से इनिशिएट हो जाए दोबारा कॉन्वर्सेशन, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि जो उनके इमोशंस हैं, इमोशंस मुझे ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप एस ऑफ कप्स में भी चीज़ें देख रहे हो कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या कोई भी आप दोनों का रिश्ता ऐसा रहा है, तो उसमें चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि एक कैसे होता है ना कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम थी तो उससे प्रॉब्लम से ना ऊपर उठ गए, ऊपर खिल गए हैं, यानी कि कमल का फूल कैसे कीचड़ में खिल के बड़ा प्योर होता है, फिर वो भगवान को चढ़ता है, राइट। उसी तरीके की चीज़ें मेरे को ऐसे दिख रही हैं कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कुछ चीज़ें थी, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, वो अब चीज़ें ठीक हो गई हैं। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं मेरे को कि फीलिंग्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, जो भी जैसी भी चीज़ें थी वो एकदम पहले से वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, काफ़ी वर्क कर चुके हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। उनको बीच बीच में आपकी याद आती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा, और याद आ रही है तो वो रुक भी रहे हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि जो बैलेंस उनको चाहिए, उनको ऐसा है कि वो अभी बैलेंस पूरे तरीके से बना नहीं है, उनको और ज़्यादा वो बैलेंस अभी बनाना है। बैलेंस एज इन अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के आपके लिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है। उनके सामने ना वीडियोस, उनके सामने साइन भी ऐसे भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स एंजल की तरफ से कि भाई वो आपसे कांटेक्ट कर लें। उनको एक होता है ना रिग्रेट करना, अब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो रिग्रेट वाली एनर्जी तो मेरे को डेफिनेटली दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे कांटेक्ट और ये सब चीज़ें एनर्जी आ रही है। आज का फ्रेम आपको कैसा दिख रहा है मुझे बताइएगा। एकदम मस्त ऐसा सिनेमैटिक जैसी वाइब आ रही है मुझे देख करके। ओके, उनको पता है क्या लग रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम से हमारे पास, इसको मैं कैसे रख देता हूँ। उनको ये लग रहा है कि वो जो रुक रहे हैं ना मैसेज करने से, कॉल करने से, टेक्स्ट करने से, जो भी कांटेक्ट करने से, वो इस वजह से रुक रहे हैं। उनको उनका सोचना ये है कि भाई जिस तरीके से अभी तक चीज़ें हमारी ख़राब ही रही हैं, अगर मैं दोबारा कांटेक्ट कर लूँगी या कर लूँगा, जेंडर पे मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो उनको ये चीज़ें हैं कि भाई दोबारा से वही चीज़ें होंगी जो पहले हुई थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, मैसेज कर लिया, आप दोनों बात कर रहे हो एक दूसरे से, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन जो पहले हुआ था वो एक लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, उनको ऐसा है। और उनको ये है कि आपकी तरफ से ना कुछ शिकायतें हैं जो वो कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनको इग्नोर करते हो, जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके की एनर्जी वो आपको देते हैं, आप वो पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हो। उस तरीके की उनकी शिकायत है, कई बार ये हम बोल भी नहीं पाते हैं, राइट। तो वही सब मेरे को चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा है आपको लेकर के। उनको ना ये फील होता है कि वो जैसे रिलेशनशिप में है या उनकी लाइफ में कोई रिश्ता है या दोस्ती का, ये दोस्त भी हो सकते हैं आपके, तो जिस तरीके का अटेंशन उनको मिलना चाहिए, जिस तरीके का स्टैंड लोगों के सामने आपको उनका लेना चाहिए, आप उस तरीके से ले नहीं पाते हो। या तो आप झिझक जाते हो, या आप फिर है ना, कुछ ऐसी झिझक वाली एनर्जी, रुकने वाली एनर्जी मेरे को बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो पिस्ड ऑफ हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो थोड़े से फट जाते हैं। देखो उनकी जो एनर्जी है ना, मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो बहुत दिल के बुरे हैं, उनका थोड़ा तरीका गलत है, थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके अंदर के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओवरफ्लो होते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा ही है। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की हम रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ये आता है कि भाई जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या बहुत मतलब नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वाइफ पूछते हैं कि भाई इनको रिग्रेट है कि नहीं है। तो देखो रीडिंग में आता तो है कि उनको रिग्रेट होता है। अब रिग्रेट कैसे होता है? अब इस चीज़ को ऐसे समझो, कोई किसी चीज़ से एडिक्टेड है, ठीक है, सिगरेट या कोई भी चीज़। अब उसको पता है कि एडिक्शन है, उसने वो चीज़ कर ली, कंज्यूम कर ली, उसके बाद में उसका क्या होगा? रिग्रेट होगा कि अरे यार मैंने ये क्यों कर लिया, मेरे को नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे वो फिर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है, राइट। उसी तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ में चीज़ें क्या होती है कि वही जो हस्बैंड का नेचर है वो उसकी आदत बन गई है, करने के बाद में वो रिग्रेट में जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। अब आई नो यहाँ पे भी दो तरीके के थॉट रहते हैं कि भाई इतना ही प्यार है तो अपने ऊपर काम क्यों नहीं कर पा रहे, सब चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे। उनको साथ चाहिए, ठीक है, कलेक्टिव। तो आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उनको आपका साथ चाहिए था, या अगर आप अभी उनके साथ में हो तो चाहिए, क्योंकि वो अकेले नहीं कर पाएंगे। उनको ये है यार मेरी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा इंसान हो कि जो मेरे ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करे, यानी कि उनको ना एक ऐसा इंसान चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई काम सीख, उनको लेट्स सपोज गाड़ी सीखनी है,
ठीक है, तो उनको ये होगा कि भाई कोई ऐसा इंसान मेरे साथ में हो जो मेरे को पुश करे कि आओ आओ चलो गाड़ी सिखाते हैं तुमको, बड़े प्यार से, बड़े ऐसे। तो वो वैसा इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं, हालांकि वो खुद भी ऐसा नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक ऐसे इंसान हैं। उनको ये है कि भाई अगर किसी की जिम्मेदारी ले ली तो मेरे को वो पूरी करनी है। और ये कहीं ना कहीं पॉसेसिवनेस थोड़ा ज़्यादा दिखा सकता है। वो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई पहले जिसके साथ में थे अभी हो के ये तो बहुत ज़्यादा ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है या बाप बनने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, उनका नेचर ही ऐसा है। वो बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरटेन नहीं करते हैं। जिन लोगों के साथ में कनेक्टेड हैं तो उनको ये है यार ये मेरी जिम्मेदारी है अब, और इनको मैं जितना भी मेरे से हो सकता है उतना सर्व करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके की मेरे को चीज़ें दिख रही हैं, और ये नेचर कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इशू हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग का इशू हो रहा है। इस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं और अभी भी कहीं ना कहीं उस ट्रैक पर जा रही हैं, तो ये लूप तोड़ना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम ये देखते हैं कि आपको करने को क्या बोला जा रहा है। आपको कांटेक्ट करना है, कुछ करना है, या क्या आपके लिए ऐसा कुछ आ रहा है, वो देख लेते हैं पहले। मेरे व्यूअर्स को क्या करने को बोला जा रहा है, मेरे व्यूअर्स को क्या करने को बोला जा रहा है। Ace of Wands, okay. Six of Pentacles, Nine of Wands, Knight of Cups, Three of Wands, okay. मेरे को एक दो कार्ड क्लियर करने हैं ज़रा। ओके, क्लियर है। मेरे को एक डेक से और मैसेज ले लें एंजल की तरफ से, फिर मैं आपको एक साथ बताता हूँ कि क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके, नो का कार्ड है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको, देखो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो समझना आप अच्छे से। अगर आपको वो सेम फीलिंग, सेम इमोशन, सब चीज़ें हैं, और आपको यहाँ पे चांस आता है कि भाई आपको यहाँ पे मतलब चीज़ें दिख रही हैं कि ये आदमी या ये औरत जो भी इंसान है ये सुधर सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि कनेक्शन में जा सकते हो, जो कि मेरे को 1 से 2% लोगों के लिए ही दिख रहा है। ठीक है, बाकी जो उनकी एनर्जी है, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो उनके बारे में आप सोच रहे हो, तभी भी आप ये रीडिंग पे देख रहे हो, तो आपको पूरे तरीके से उस इंसान को अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है कि वो लूप ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वैसे मैं आपको सच बताऊं, जो चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख रही है ये सबके लिए है, सबके लिए। एक एक चांस आपको उनको देना पड़ेगा, ये जो भी इंसान है, एक चांस आपको उनको देना पड़ेगा। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आगे बढ़ना है या क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो भी चीज़ें अभी तक रही हैं उनको आपको भुलाना पड़ेगा, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, पास्ट की एनर्जी को नो बोलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि मेरे को यहाँ पे ये भी मैसेज मिला है कॉर्ड कट करने का और उनसे आगे जाने का, लेकिन उससे पहले की जो एनर्जी दिखी है वो ये है कि एक एक चांस आपको देना पड़ेगा उनको। आप उनके पास वापस जा सकते हो, वो आपके पास में वापस आ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रिलेशंस के मामले में मेरे को ज़्यादातर ये चीज़ें दिख रही हैं। देखो, ईगो हर किसी इंसान के अंदर होता है, राइट? लेकिन रिलेशंस में ना ईगो कभी भी काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपको लग रहा है कि भाई हाँ चीज़ें सुधर सकती हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या होगा? आप सोचोगे कि भाई ईगो है, मैं क्यों जाऊँ, वो तो आ ही नहीं रहा मेरे पास में। ऐसे ही वो इंसान सोचेगा तो चीज़ें खराब हो गई, बिल्कुल होगी। अब वो इंसान तड़पे जा रहा है सोच सोच के एनर्जीज में, उसके सामने ऐसी रीडिंग्स आ रही है और आप यहाँ पे तड़पे जा रहे हो, तो कुछ सॉल्यूशन है इस चीज़ का? नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, बोलते हैं, होती भी है, लेकिन रिलेशंस के मामले में ना पहले प्यार सामने आता है। अब अगर कोई इंसान बार बार आपको लताड़ रहा है या गलत कर रहा है तो हाँ ज़रूर उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जुर्म सहते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्लियर ये आ रहा है कि आप जो भी ईगो, जो भी चीज़ें रख करके बैठे हो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का आप चोला पहना रहे हो, वो चीज़ मेरे को क्लियर दिख रही है।
ठीक है, तो आपको उस इंसान को एक चांस देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोबारा रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाओ, या दोस्त है तो दोबारा बहुत अच्छा कनेक्शन में आ जाओ। एटलीस्ट उनसे बात करो, चीज़ें सॉर्ट आउट करो, क्योंकि आपको क्लियर पिक्चर अभी पता है, उनको नहीं पता है, राइट। तो यहाँ पे भागीदार कौन होगा, उसमें गलत किसको ठहराया जाएगा, आपको ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लियर पिक्चर आपको दी जा रही है, रीडिंग आपको दी जा रही है, उनको ये रीडिंग नहीं मिल रही है। और अगर उनको भी मिल रही है ऐसा कुछ, तो वो भी गलत है। क्यों? श्री कृष्ण ने क्या कहा था महाभारत में, या जो भी चीज़ें हुई थी, कि वहाँ पे जो भी बड़े बड़े लोग थे, जैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य और सब लोग, उनको तो धर्म का ज्ञान था। ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो गलत थे कि नहीं थे? और जिनको ज्ञान ही नहीं है, उनको तो श्री कृष्ण तो क्या ही बोलेंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई उन्हें पता ही नहीं है। उसी तरीके से जब आपको ज्ञान दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे गलत ठहराया जाएगा। आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, आपको यहाँ पे एफर्ट डालने को बोला जा रहा है। एटलीस्ट एक बार मेरे कहने पे, भगवान के कहने पे, अलग अलग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं, तो एफर्ट लगा के देखो, बात करके देखो। एटलीस्ट मैं अगर आपको टाइम भी बताऊँ ना, 1 से 2 हफ्ता एटलीस्ट आप लेकर के चलो, यानी कि 14 से 15 दिन आप लेकर के चलो। इतने दिनों में चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय। वो प्रॉपर फिर कॉर्ड कट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉपर कोई थर्ड पार्टी है, कुछ कुछ लोगों की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती गई है कि जहाँ पे आप, एक हो सकता है कि टेस्ट था वो आपका, लेकिन उसमें आप फेल हो गए, बट आपको यही बोला जा रहा है कि उनको एक चांस देकर के अभी चीज़ें बैलेंस हो सकती है। आप किस तरीके से उसको बैलेंस करोगे वो है, क्योंकि यूनिवर्स ये चाह रहा है कि आप किसी के लिए भी कोई ग्रज ना रखो, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, उसके अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है। उसके अंदर हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, लेकिन आप ज़्यादा करीब हो डिवाइन के, तो डिवाइन आपको ज़्यादा वार्न कर रहे हैं, आपको ज़्यादा संभाल रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। कलेक्टिव्स ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए कोई फाइनल मैसेज जो आ रहा हो वो एक बार देख लेते हैं, 1-2 कार्ड लेकर के, बाकी तो इतना ही आ रहा है। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है, इंट्रो में देखिएगा एक बार, जो हेजी लव ऑफ माइन है उसका ट्रेलर SKS ऑडियो रेल में लॉन्च हो चुका है। वहाँ पे नहीं देखा है तो इंट्रो में भी मैंने ऐड किया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगेन जस्टिस, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड, स्टार का कार्ड है। देखो, अगर आपका नेचर ऐसा हो रहा है कलेक्टिव्स के, आपको जस्टिस देना है, या आपको कमांड लेना है, या आपको उस इंसान को ये फील करवाना है उसने क्या गलत किया है, कैसे किया है, तो आपको ये बोला जा रहा है, आपको एक बोलते हैं ना, कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको कोई जुर्म नहीं करना है। ऐसे ही आपको कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, आपको कोई उनको लेसन जानबूझ करके नहीं देना है। जो लेसन जैसे मिलना होगा वो मिल जाएगा, जिसको जैसे जस्टिस मिलना है वो मिलेगा। 2 बार जस्टिस का कार्ड आया है, तो जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हो रही हैं वो जस्टिस की तरफ ही हो रही हैं, यानी कि सैटर्न से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो वो कुछ भी गलत तो नहीं है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो आपको गलत समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें ख़राब कर रहे हो। आपकी तरफ से भी हुई है, उनकी तरफ से भी हुई है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो आपको बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी साइड से एफर्ट्स देने हैं, लेकिन बातचीत में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवली, मैं आई डोंट नो मैं कितना समझा पा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी है कि ओवर एक्टिवली आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे अब तो अच्छा ये मेरे को इग्नोर करता था। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपने उनको टेक्स्ट किया, ठीक है, अब वो जेन्युइनली बिजी हैं। आप क्या कहोगे, यार शाम हो गई यार, अभी तक रिप्लाई नहीं किया। आपको क्या पता उनका थॉट प्रोसेस क्या है? उनका थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि भाई चलो इनका टेक्स्ट आ गया, मैं फुर्सत में इनको रिप्लाई करूँगा, बहुत अच्छे से बात करूँगा मैं, वरना टालने को तो वो हूँ हाँ ओके कुछ भी लिख करके भेज सकते हैं, राइट। तो उनका इंटेंशन ये है कि भाई मैं आराम से करूँगा फुर्सत में, तो उन्होंने किया, तो आपको ये बुरा लगेगा, अरे यार मैंने सुबह का मैसेज किया, ये अब रिप्लाई कर रहा है, तब से इसको मेरी याद नहीं आई। लेकिन आपने उनकी इंटेंशन नहीं समझी कि उनकी इंटेंशन क्या थी। अब आप क्या करोगे कि उनका कोई मैसेज आएगा, आप फ्री हो पूरे दिन भर, लेकिन उन्हीं को आप उनकी डोज देने से समझाओगे कि भाई उसने लेट मैसेज किया था, अब मैं भी लेट मैसेज करूँगी या करूँगा। हालांकि यहाँ पे फ़र्क है, वो जेन्युइनली बिजी है, और जब आप फ्री हो, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप फ्री ही हो, मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको वो नहीं करना है कि टिट फॉर टैट आप दोगे, नहीं, वो चीज़ आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए चीज़ें कुछ ख़राब हो सकती है, नेगेटिव बन सकती है।
ठीक है, कलेक्टिव्स। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ठीक है, एफर्ट दो, 2 हफ्ते का टाइम दो, चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करो, होती हैं वेल एंड गुड, नहीं होती है तो वहाँ पे कॉल कट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये पुश कर रहे हैं ये चीज़ें करने के लिए। ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा मत करना कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि भाई रोमांटिक रिलेशनशिप था तो चलो वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कैजुअली बात करो, नॉर्मली बात करो, करके देखो, जो जहाँ पे जो चीज़ें जैसे जा रही हैं उसको जाने दो। बहुत ज़्यादा जज मत करो कि अभी रफ्तार में पकड़ लो, क्योंकि एक इंसान की एनर्जी मेरे को ऐसी भी दिख रही है जो बहुत रफ्तार से आगे भागता है कि 1-2 दिन बात हुई है, अरे अब तो इस रिश्ते का नाम दे दो, वो दे दो, गो विद द फ्लो रहो, बहते जाओ, बहुत ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आगे मत जाओ। ठीक है, तो कम्युनिकेट करो, ये सब बात करो, इतना ही आपके लिए आया है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है सब कुछ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको ज़रूर क्लेम करिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को हाइप कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। और अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है, हेजी लव ऑफ माइंड की अपडेट चाहिए, तो SKS ऑडियो रैल्म को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।